हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल, तो देख लो आगे हैं। पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखी इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसे होता है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके। तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कुर्ते वुर्ते चेक कर लिया करें। तो अरे गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तैनू सूट सूट करदा। ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं। इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते, ये मुद्दे पे आते हैं। इमरान भाई सीधा बोलते हैं मेरे साथ रात गुजार, सुबह तक करूं प्यार, जो भी है व्हाटएवर। इमरान भाई आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट करेगा? I mean, ये बहुत सूट करता है। और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में उनको लड़की एंड में मिलती है जी, ये करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है। यानी अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं आज कौन आ रहा, चुम्बन दे बारे चुम्बन। पता है यार, मैंने बोला था मत बोलना वो। नहीं, वो बात करनी नहीं हमने। थूकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुम्बन मुम्बन की। मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में, तब तो वहाँ पे बंदा डरता था। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं। जी हाँ। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया रोते रोते, मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को। रोते हुए बताया? मतलब गाँव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस करनी है भाई। इमरान भाई ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं। मुंबई में तो क्या ना, आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार, चलो। हमारे उधर है ही नहीं। वैलेंटाइन तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में, उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है। तो हमें यही पता होता था, तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। गुरु आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। हेलो सर। हेलो। इमरान, अच्छा आप वही हो ना जिनको सिद्धू पाजी ने गले लगाया था, बवाल हो गया था? अभी वो इमरान खान है, ये इमरान हाशमी है। अच्छा। तो क्या हो गया, इनका भी ऐसा है, ये भी किसी हीरोइन को गले लगाता है ना, उधर भी बवाल हो जाता है। हेलो जी पाजी, कैसे हैं आप? गुड आप कैसे हो? आपकी मैंने सारी फिल्में आधी आधी देखी हैं। आधी आधी क्यों? मेरे पति ने मुझे देखने देते ना पूरी। अच्छा। फिल्में पूरी नहीं देखने देता, बच्चे आपके 11 हैं। तो मुझे नहीं देखने देते, उन्होंने तो पूरी देखी है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं लुट के, मेरा कख नहीं रहा।
उसकी जेब में से लेटर मिला है। लिखा क्या लेटर पे? कुछ भी नहीं। तो जब लिखा ही नहीं तो चीट क्या किया उसने? वाह देवर जी, जब मिस कॉल आती तो उसमें बात होती, नहीं ना तब भी मिस कॉल वहीं आती जहाँ चक्कर चल रहा हो। भाभी क्यों बेवजह शक करी जा रही है तू? बच्चा लेट आता घर पे? नहीं। तो फिर कभी किसी लड़की का बाल मिला उसके कुर्ते पे? नहीं, क्या पता लड़की गंजी हो। भाभी शक ना किया करो आप, पता क्या है रिश्तों में शक और दूध में नींबू सब कुछ फाड़ के रख देता है ये। भाभी 11 बच्चे, एक बीवी, एक साली, 11 भैंसे, गोबर के चक्कर में तो निकल नहीं पाता, चक्कर कहाँ चलाएगा? ना जी ना, ये पति लोग बड़े चालाक होते हैं। अब इमरान हाशमी जी को ले लो, फाइट वाली फिल्में करते हैं, बीच में से पप्पी के लिए 2 मिनट निकाल लेते हैं ना। वैसे सिद्धू बाजी बड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन हीरोइनें आती शायरी के लिए वो भी टाइम निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, इनको हॉस्पिटल से वापस आने तो फिर देखती हूँ मैं। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पे थोड़ा सा हंसे थे। क्यों? मेरा ना गोबर पे पैर पड़ गया था तो मैं फिसल गई, तो कहते ऐसे हंसने लगे। मैंने फिर ना बछड़ा पूंछ से पकड़ा, ऐसे घुमाया, ऐसे करके उनकी छाती पे मारा मैंने। सारा गोबर निकल गया। बछड़े का? नहीं, बच्चा जादव का। श्रेया, आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ, ओके? जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर, तो 2 चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी श्रेया आप? हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई। थैंक यू। ना 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 भाई, बिल्कुल मत करना ये, बिल्कुल कोई भी ना मत खाना। वो आपने सुना ना, वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है, ये सीईओ है उस कंपनी के। हट, कैसे लड्डू खिलाती है? आप इनकी बातें मत सुनिए। इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। अच्छा। आई लाइक योर चीटिंग स्टाइल। You do? बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसे फैन बोल के ना ये प्रीमियर के पास मांगती है। फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी, मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है। फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कप्पू, मैं तो इमरान सर के नक्शो कदम से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। नक्शे कदम नहीं, रश्के कमर। भाई सच बताऊं तो दुनिया में 2 ही इंसान हैं जिन्होंने होठों की वजह से पहचान बनाई है। एक तो आपने फिल्मों में इतना अच्छा किया, बाकी इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से। एक सेकंड, मेरी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? इसने वो कहानी सुनी थी पाजी कि मेंढक की पप्पी लो ना तो आपको दूल्हा जो है राजकुमार मिलता है। इसने 2500 मेंढकों की पप्पी ले ली, दूल्हा तो राजकुमार मिला नहीं, खुद के होठ राजकुमार जैसे। पाजी देख लो, इस बंदे के पास पूरा 1 साल था, ये नहीं कि बात ही बदल ले। तेरे पास भी तो 1 साल था, तू होठ ही बदल लेती। मैं बातें बदलूं? सीरियसली, बातें बनाना कोई इनसे सीख तो ले। तुम भी सीख लेती, 1 साल था तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं आपकी तरफ फ्री नहीं बैठी थी ना, मैं बिजी थी। पता है, 1 साल में मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गई हूँ। ये बात सच्ची बोल रही है, इतनी एक्सपर्ट है ना, सूंघ के बता देती किसका हॉटस्पॉट चालू है। हाँ, 30 रुपए में 300 लाइक देती है और बहाने बहाने में सारे मोहल्ले का डाटा चूस जाती है। पाजी, जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई ना, तुमको बोलने नहीं दूंगी मैं। डिग्री कल ही तो मिली थी तुझे। कौन सी डिग्री मिली? हर डिग्री मिली नहीं थी कल तुझे। लड़कियों की स्कूटी में से तेल निकालती तो पुलिस वाली आई, उसने ऐसे होठों से पकड़ के खींच लिया, ऊपर से ढीठ। पता क्या कहती इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, मेरा जर्दा गिर रहा है।
गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। बड़ी देर बाद मैंने शो शुरू किया है, लेट मी स्पीक। तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और जवाब देने का टाइम भी नहीं है। मैं खिलाड़ी हूँ, खेल रही हूँ। एक तो आप यंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, प्रोड्यूसर हैं, हालांकि अलग अलग आइडिया आते रहते हैं दिमाग में, लेकिन ये बू का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? हॉरर कॉमेडी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जॉनर, थोड़ा डराना थोड़ा हंसाना। जी। इनकी तीसरी जो गोलमाल थी उसमें भी वही कॉन्सेप्ट था। जी। एंड हमारा भी यही है, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा so it worked very well and वेब शोज पे यूजुअली लोग क्लासी वेरी वेरी हाई ब्राउ वेब शोज बनाते हैं। हम मासेस के लिए वेब शोज बनाते हैं बिकॉज मोबाइल तो सबके पास है। हाँ एक्चुअली जहाँ पे बाकी दुनिया का दिमाग चलता है ना, एकता का दिमाग थोड़ा 3 महीने पहले चल जाता है, तो फिर तभी आज बहुत सक्सेसफुल एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एकता। थैंक यू सो मच कपिल। अरे एकता ने ना इस बार भूतों को फैसिलिटी दी है। हम लोग बड़े सालों से एकता वही पुरानी हवेली देखते आ रहे थे और वही सड़ेला चौकीदार साहब, इन्होंने खूबसूरत रिजॉर्ट में भूत पहुंचा दिए हैं। और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इस सीरीज में? सो इसमें एक्चुअली डायरेक्टर जी ने इतने सारे अच्छे एक्टर्स को लिया है। इनफैक्ट आई एक्चुअली रियलाइज्ड हाउ गुड कीकू वाज व्हेन आई सीन हिम ऑन द शो। व्हेन ये लास्ट टाइम मैं जब आई थी, आप एक शेंडी बना के बैठे थे। सो आपको हंसाएगा बहुत। बहुत ही खूबसूरत सीरीज है। अच्छा अभी तो एकता आई है, तो चलो भूतों का टॉपिक चला है। हम आपके आने से पहले थोड़ी 1-2 बातें कर रहे थे भूतों की। मैंने आज तक देखा है अर्चना जी, भूत ये आप लोग सॉरी, भूत लोग हंसते क्यों आते हैं? मुझसे ही क्यों पूछ रहा है ये सवाल? ये हैं जी, ये हमेशा भूत लोग रात 12 बजे क्यों निकलते हैं? इनकी रोमिंग फ्री होती, क्या होता है, क्या कोई? आपने देखा पुरानी जितनी फिल्में देखो आप, एक भूतिया हवेली होती ना जो जिसमें चौकीदार रहता है, जैसे मैंने पहले कहा साहब 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया, तो जिसमें 20 साल से कोई आ नहीं रहा, तो चौकीदार कर क्यों रहा है वहां पे? है ना, कि तेरे को तनख्वाह कौन देता है? अच्छा हवेली का दरवाजा खोलो, ऐसी आवाजें आती हैं। उनके दरवाजे खुलते नहीं, उनके शावर बड़े चल रहे होते हैं। हीरोइन आती है रात को 12 बजे नहा रही है। फिर कौन सी मजदूरी करके आई तू रात को 12 बजे नहा रही है? अच्छा भूत भी आता है, आते नहीं मारता, पहले देखता है पूरी नहाने। एक तो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी जो भूतों वाली आती थी। हमने जिंदगी गुजारी है पूरी फिल्में देखकर। वी आर राम से फैंस। हम बचपन में यही करते थे। मैं खुद मैंने बड़े फिल्में फ्राइडे देखी। नाइट स्कूल ऑफ होता था, हम दोनों रामसे की पिक्चर देखकर सोते थे। वो हमारा हैप्पी टाइम था। बड़ा मजा आता था एक्चुअली हाँ, देखते उस समय तो बचपन में। अच्छा कृष्णा और कीकू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा था कि एक दिन इस सोफे बैठ के इंटरव्यू देंगे आप? नो बट मैं दिल से कहना चाहूंगा कि इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। तो मैंने ये इसलिए पूछा कि अगर आपने नहीं सोचा था तो सोचना भी मत, चलो निकलो। अच्छा कीकू, कृष्णा का चलो हमें पता है फिल्मी बैकग्राउंड है, ब्लड में है एक्टिंग, सब पेरेंट्स भी हैं एक्टर फील्ड में। आपने कैसे शुरू किया? मैंने एक्चुअली स्कूल कॉलेज लेवल पे मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बिजनेस फैमिली, तो वहाँ तो मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मेरे पिताजी को तो ये समझ में भी नहीं आता था कि मतलब कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी, क्या होगा। एंग्री कि क्यों कर रहे हो acting, हाँ मतलब उनको तो ये लगता था कि ये एज अ पास टाइम ठीक है, हाँ, मतलब कर लो, प्लेज कर लो, अपने कॉलेज में कर लो, लेकिन इससे ज्यादा मतलब क्या प्रोफेशन थोड़ी हो जाएगा। बट समहाउ मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेज में भी, इंटर कॉलेज, वी वर इन द सेम कॉलेज में, और सेम ग्रुप कॉलेज में हम लोग एक ग्रुप कॉलेज में। कीकू की जीप होती थी जिसमें हम कॉलेज जाते, सबको पिकअप करते थे हम उसी जीप में। अच्छा। इन माय ग्रुप। या लेकिन कॉलेज लेवल में इंटर कॉलेज प्लेज यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल में होते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हु आर प्रोबब्ली कास्टिंग फॉर फिल्म्स या टेलीविजन, तो वहीं से आई गॉट पिक्ड अप, पहला शो फिर दूसरा शो फिर। पर अच्छा है, मुंबई में जो लोग थिएटर करते हैं वहां पे डायरेक्टर देखने आते हैं, प्रोड्यूसर। हम लोग अमृतसर में थिएटर करते थे, हमारे जो देखने आते थे वो उल्टा हमें कहते थे हमें भी ले लो। ये नहीं कि हमें कोई काम दे। चलो गुड। अरे वाह वाह वाह, कपूर सा ये ले, क्या बात है। हेलो एकता मैम, हेलो तुषार सर। अरे वाह छोटी सपना।
अरे सपना छोटी नहीं है कप्पू भैया, लोग ज्यादा बड़े आए ले इसलिए वही छोटी लगती है। एक मिनट। हेलो एकता मैम, हेलो। अपने किसी शो में मेरे को भी रोल दे दो ना, मैं बहुत अच्छी चिल्ड आर्टिस्ट है। चिल्ड आर्टिस्ट नहीं बेटा, चाइल्ड आर्टिस्ट। अरे हमारे नाला सुपारा में सब चिल्डी होते हैं। हेलो तुषार सर। हेलो सर आपकी वो फिल्म आई थी ना, जीना सिर्फ मेरे लिए, सेम टू सेम मैं भी अपने छावे को यही बोलती है, पीना सिर्फ मेरे लिए। अरे वाह कृष्णा भैया। बेटा ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैं देख ही लिए, इनको हर गाने में यही स्टेप लगता है। एक और ये वाला। लेकिन ये कभी-कभी करते हैं। कृष्णा भैया एक बात बोलूं, आपकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे छावे मुकेश से मिलती है। हाँ बिल्कुल। एकता मैम, मुकेश मेरा बॉयफ्रेंड है, नाला सुपारा में ना उसकी डुक्कर वॉशिंग सेंटर है। हाँ, वो छोटे बच्चों के वो पिगी बैंक्स धोता है। वैसे कृष्णा भैया आप अकेले आए, अभिषेक को साथ नहीं लाए क्या? बेटा दोनों नाम ही नहीं के हैं। अच्छा क्या बात है, बराबर है। मामा कामयाब हो तो भांजे तो दो नाम रख ही लेता है ना। हेलो कीकू सर। हेलो सर, आप ना मुझे 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। किस लिए? अरे वो क्या है ना, हम वहाँ पर धूप में खेलते हैं, तो अगर ये वहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना तो ग्राउंड पे छाव आ जाएगी। बाकी एक मिनट, मैं अभी मेरे जाड़िया फ्रेंड को बुलाती हूँ, जाड़िया को। ए जाड़िया आजा। अरे वाह, इतने बड़े लोग आए हैं यहाँ। अरे तुषार कपूर, एकता कपूर, वेलकम। ए यार शर्मा यार, आज तुम इंटरव्यू मत लो। क्यों? आज तुम पूजा रख लो। क्यों? अरे यार इतना कपूर जो है ये। अरे कीकू सर, कृष्णा सर, 1 मिनट रुकिए। एक सेकेंड। आपको भी। ये क्या कर रहा है बेटा? यार कृष्णा का अभिषेक कर रहे यार, तुम समझते नहीं हो यार। ए जाड़िया क्या फालतू की बात कर रहे है? अरे यार ये नाला सुपारा की नलियां क्या कर रही है यार? बिग पेंडी के लोटे, ज्यादा नहीं बोलने का, नहीं तो तेरी ये बत्ती पे आग लगाएगी, सीधा मंगल ग्रह पे जाके फटेगा, समझा क्या? मुगलों का युद्ध से भागी हुई घोड़ी, जान संभाल के बात कर, समझी? बेटा लड़की हो रहे हो आप, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? कप्पू शर्मा, just focus on the four, bro, four. फोकस ऑन द शो बेटा। तो कीजिए ना। ए क्या फालतू का जोक सुनाकर पका रेला है? तू ना जाके भैंसों का गोबर ही उठा है। एक मिनट, कृष्णा भैया आपने एंटरटेनमेंट की, बोल बच्चन की, सोनी पे शो कर रहे हो, वेब सीरीज भी की, तो 1 करोड़ दो ना। दे दो। बेटे गेस्ट से पैसे नहीं मांगते। तो क्या पैसे से गेस्ट मांगू क्या? कप्पू भैया आपको पता है ना, इस शो में पैसे से गेस्ट नहीं आते। खैर छोड़ो, कृष्णा भैया आप ना मुझे बस 2 दिन के लिए नाला सफारा में लगेंगे। क्यों? अरे वहाँ ना गोविंदा जी को लोग देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा को ले जाओ, वो मेरा ही करता है। वो सब छोड़ो, एकता मैम, कृष्णा भैया वहाँ ना मेरा पार्लर है, वहाँ पर ना अलग अलग तरह की मसाजेस होती है। अच्छा। जैसे कृष्णा भैया आपके लिए एंटरटेनमेंट मसाज है। उसमें क्या होता है? उसमें ना हम बेड पे पहले ऑयल रख देते हैं, फिर कस्टमर जैसे ही एंटर करता है हम उसके 10 मिनट तक मसाज करते हैं। इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट मसाज। एक और है भांजा मसाज। उसमें क्या होता है? इसमें ना हम कस्टमर की बॉडी पे ऑयल लगा देते हैं, फिर उसका मामा आता है और भांजे को तब तक मसाज करता है जब तक भांजा सेटल नहीं हो जाता।
प्रभास, श्रद्धा, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Oh, first of all, I would like to say thanks to Prabhat sir, because I know, sir, you don't do promotions in South. You have huge fan following, but learn something from Shraddha. अच्छा. She do 4 films in a year and come 8 times. She come 8 times, 2 times Papa comes. And also with Mosi. So मैं श्रद्धा आपके लिए ये मकान खाली, इसमें ना कपूर निवास लिख देते हैं. आप तो यहाँ पे शिफ्ट ही हो जाओ, क्योंकि इधर वाला हमने सोनाक्षी को दे रखा है. हाँ, वो भी. और ये वाला तो अक्षय कुमार से हम खुद रेंट पे ले रहे हैं. तो प्रभास सर, आप बहुत ये जाते नहीं हैं, प्रमोशन नहीं करते हैं ज्यादा, बिकॉज जरूरत ही नहीं होती है इनको. पर प्रभास सर, जब इतने सारे फैंस आपका नाम चिल्लाते हैं, हाउ डू यू फील? वेरी हैप्पी सर. We also have some international fans. See? Hi girls. How are you? What's your good name, beautiful? Hello, sir. My name is Farhanaz Khan. Hello. And I'm half Persian, Italian, Indian. Oh. Word level की integration. So I you're love based in... India a lot Thank because you. I love my country. Oh, so sweet. Thank you. Thank you. So And- I love you and your family. Oh yeah, bro. You met my mom? So yes. You were talking with my mom? She's कैसे बात की? उनको तो हिंदी भी नहीं आती है. तो इंग्लिश तो हमारी फैमिली में किसी को नहीं आती है. So how you guys were talking with each other? One another international No, art. I talk Hindi and Urdu and a little bit Punjabi. I don't know. How you are so fair, like boiled egg. I mean, boiled egg. Because I boil in India. I boiled. you're very beautiful. Welcome, and she's your cousin, friend. Hi, Kapil. Hi. I'm from Turkmenistan. Oh, I love Turkmenistan. Hi, Prabhas. Hi, Shraddha. Are you always telling this? And Yeah. you never know where is this country? Yeah, Are you I know. always telling, Turkmenistan, of course. It is near Kubristan, huh? Like last time. I know very well about Turkmenistan. It's out of India. So it's your third visit to our show? No, second time. Second time? Yes. Before your show was from another channel. Yes. Oh, सारी हिस्ट्री पता है लड़की को. Obviously. तुम्हारी हिस्ट्री पता है मुझे, ये चैनल के क्या? Guys, देखिए हमारी पॉपुलैरिटी. तुर्कमेनिस्तान वाले हिंदी बोल रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके. शुक्रिया. Because we love you, Kapil. Love you too. Thank you. And I'm married, I but came still I today love you. Because of you. I came because of you and Prabhas. I love you so much. You are amazing. Thank you so much. Prabhas, you have huge fan following in girls. I like your kismat. So I think you have to do in Bollywood also few movies. Yeah. Yeah, not Saho in is a- Telugu only. Okay. Saho is a Bollywood movie also. So is in Hindi, in Telugu, in so many other languages. Shukriya. Thank you so much. Thank you, Kapil. Prabhas, Shraddha, please have a seat. प्रभास सर, साहो का मतलब क्या होता है? In Sanskrit, it's like Jai Ho. ओके, जय हो. संस्कृत में जय हो. Something like that. साहो. और फिल्म Praise. साहो का ट्रेलर इतना खूबसूरत है. आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए. Thank you. और उसके वीडियोज इतने वायरल हो रहे हैं, गाने इतने पॉपुलर हो रहे हैं. Wow. साहो. अरे जितने यहाँ पे हमारे दर्शक बैठे हैं, प्रभास का पूरा नाम कौन कौन जानता है? प्रभास तो सब जानते हैं. अगर आपने पूरा नाम लिया तो आपको हम एक गिफ्ट देंगे. वो इनको माइक दे दीजिए. वेंकट नारायण. हाँ जी. Easy right so You far. had your Prabhas. breakfast? थोड़ा. Okay. Right. थोड़ा right.
So in the other studio there is going Indian Idol. You can go there. यार हाथ तो इतना कॉन्फिडेंस से खड़ा किया आपने. ओके कोई बात नहीं, बैठ जाइए. और किसने हाथ खड़ा किया था? उस तरफ इनको माइक दे दीजिए. You have my photo on your T-shirt. Yes, sir. Oh, bro. That's for you and Ginny ma'am. Thank you. Love you. शुक्रिया. कहाँ से आए आप? सर मैं नागपुर से हूँ. नागपुर से? जी सर. संतरे नहीं लेके आए? सर लेके आया हूँ. पक्का लेके आए हो? संतरे की बर्फी? अच्छा. सब लोग नागपुर से आए हैं? जी सर. अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. जी तो आप प्रभास का पूरा नाम लीजिए जरा. वेंकट नारायण प्रभास राजू उप्पलपट्टी. ऑलमोस्ट राइट. Almost right. ओके सो एक ट्राई और करते हैं. अगर किसी ने पूरा एग्जैक्टली ले लिया तो गिफ्ट उसका. धन्यवाद ब्रदर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सिंह. विवेक सिंह. थैंक यू विवेक. उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था एक और. हाँ उनको भी दे दो माइक. इनका भी ट्राई कर लेते हैं. वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू उपलपट्टी. कहाँ से आए आप? सर लाल बहादुर सिंह. कहाँ से आए? लाल बहादुर सिंह से आए हो? मैंने बोला कहाँ से आए आप? सर मैं यूपी से आया हूँ. मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में काम करता हूँ. अच्छा जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. चाय पिला. He's from income tax. This guy, बाहुबली 2000 crore. I know sir, that's why I'm here. Have a look. हम लोग मुफ्त में करते हैं भाई. सर मैं आपका फैन हूँ, इसके लिए आया हूँ. हैं? डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नहीं आया हूँ. आज मैं आपका फैन बन के यहाँ पे आया. अरे आई लव यू ब्रदर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बस ऐसे ही फैन बन के ही आना. रेड मारने मत आना कर. प्रभास ने बोला कि ये बिल्कुल करेक्ट है. और कोई मैडम बोला. नमस्कारम. नमस्कार. प्रभास का पूरा नाम है वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू उप्पलपाटी. या. आई एम योर बिग फैन. डार्लिंग. आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद. हैदराबाद से. ओके तो प्रभास सर प्राइस किसका बनता है, इनका कि इनका? दोनों. दोनों का. दोनों का. ओके सो डू वन थिंग, गेट मैरिड टू ईच अदर. अच्छा प्रभास का नाम जितना लंबा है मुझे लगता है एक चेक पे इनका पूरा नाम भी नहीं आता होगा. और पेमेंट भी इनका एक बैंक से नहीं आता बिकॉज ही इज अ ह्यूज स्टार, तो पेमेंट भी ज्यादा है. तो प्रभास के बारे में हमने सुना बहुत शाय है. सीरियस सेट पे भी शाय रहते हैं बिल्कुल. इनफैक्ट उनका एक्चुअली एक मिस्चीवियस साइड, नॉटी और मजाकी साइड भी है. ओके. और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. बहुत मस्ती भी करते हैं. नॉट लाइक यू सर. नहीं भाई मैं समझ गया. प्रभास वहां पे मस्ती करते हैं जहां पे पैसे मिलते, फ्री में नहीं करते. ये कितना खर्चा हो गया होगा फिल्म पे? तो बहुत महंगी फिल्म लग रही है. या 350 crores. दादा मेरे को कुछ चाय वाय देना, मेरा ना बीपी लो हो रहा है. Well, I hope ये 3,500 करोड़ करे this film. ऐसे फिल्म में जो है 2000 करोड़ की चोरी हुई है. हाँ. एक्चुअली प्रभास जैसे एक्टर हैं फिल्म में तो 2000 करोड़ की ही चोरी बनती है. अब 10 करोड़ की आप रखेंगे तो डायरेक्टर बोलेगा 100 करोड़ तो हमारा हीरो ही ले रहा है, तो 90 करोड़ हम क्या जेब से डालें? तो प्रभास, meet my friend Dinesh. Hello. Hello. Yeah. He used to theft gannas from the truck. You know ganna, sugar stick? Sugar cane. Sugar cane. तेरी अंग्रेजी. Sugar cane. You know, he used to pull the ganna from the running truck. फिर? चलते ट्रक से गन्ना खींचता basically. Sometimes the ganna tied is so tightly कि he run from Noida to Gurugram. My English is over. That's all, my lord. You know, Prabhas sir, your Hindi is still good, but my English is in ICU. And doctor is saying very little chance. Very little. But you know, I like to speak English. We love to hear you speak English. Thanks, guys. श्रद्धा, आपने एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज सिखाई कि आपने ट्यूटर रखा हुआ था? इनको तो हिंदी आती है. हाँ, अच्छी बोलते हैं हिंदी पर. मुझे तेलुगु के लिए शुरू में ट्यूशंस लेने थे थोड़े से. ओके. और सिर्फ डायलॉग सीखने के लिए. तो अभी बोल लेती हैं तेलुगु के? नहीं बोल लेती, लेकिन डायलॉग्स मगअप करके एकदम तैयार करके बोल सकती हूँ. तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप मूवी में. मुबारक हो आपको. बहुत lovely.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.